नमस्ते दोस्तों। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी कथा में एक ऐसा अद्भुत और बेहद प्रभावशाली उपाय बताया है जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। अगर आप धन की कमी, चारों तरफ से घिर चुकी समस्याओं या किसी भी काम में असफलता का सामना कर रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। गुरुजी के अनुसार यह उपाय इतना विशेष है कि इसे केवल एक बार करने से ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपकी मुश्किलें हल हो सकती हैं और धन के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन इस खास उपाय को जानने से पहले, यदि आप हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स पर नए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे रसोई घर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि और सुख शांति का भी केंद्र है। अक्सर रसोई में थोड़ी रोटियां या सब्जी बच जाती हैं, जिन्हें हम या तो अगले दिन खाते हैं या फेंक देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रसोई में बची हुई इन चीजों का सीधा असर हमारे जीवन की खुशहाली और धन धान्य पर पड़ता है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रसोई घर में की गई कुछ गलतियां मां अन्नपूर्णा को अप्रसन्न कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो घर में आर्थिक तंगी, कलह और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन गलतियों को कभी भी नजरअंदाज न करें। जिस घर में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं, वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन यदि रसोई में अनजाने में भी गलतियां होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा का वास उस घर से हट जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार, यदि आपका रसोई घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है और उसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। तो चलिए, अब जानते हैं कि कौन सी हैं वे गलतियां जिनसे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रसोई घर की गलतियां जिनसे बचें। 1. अस्वच्छ हाथों से भोजन बनाना। कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पांव नहीं धोती। खाना बनाते समय नाक या मुंह पर हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाता है और ऐसे खाने से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए सदैव स्वच्छ हाथों से खाना बनाएं। यह माता अन्नपूर्णा को अत्यंत प्रसन्न करता है। 2. गंदी रसोई। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर भोजन बनता है, वह जगह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। यदि रसोई गंदी हो, तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसीलिए रसोई को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और घर के हर सदस्य को कामयाबी मिलती है। 3. धारदार वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह। रसोई घर में धारदार चीजें अनावश्यक रूप से नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में एक या दो से ज्यादा चाकू या छुरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे चाकू या धारदार चीजें जो काम में नहीं आती, उन्हें रसोई से हटा देना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर पर बुरा प्रभाव डालती है। 4. रसोई के सामने जूते चप्पल या झाड़ू पोंछा। रसोई के सामने जूते चप्पल या झाड़ू पोंछा कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और घर को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसे शास्त्रों में पाप भी माना गया है। इसीलिए आपको कभी भी रसोई घर के सामने जूते चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। 5. खाना झूठा करना। रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना छक लेती हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर खाना छकने की जरूरत हो तो भोजन को किसी देवी कन्या या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही खाएं। 6. खाने में बाल निकलना। अगर बार बार खाने में बाल निकलते हैं तो इसे हल्के में ना लें। यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। खाना बनाते समय बाल खुले रखना अशुभ माना गया है। यह मां अन्नपूर्णा का अपमान है, जिससे परिवार को कई समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। 1. रसोई में शीशा। रसोई में शीशा रखना अशुभ होता है। किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक है और शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखना वास्तु दोष माना जाता है। इससे घर में कलह क्लेश और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। 2. फ्रिज में गूंथा हुआ आटा। कई महिलाएं गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखती हैं और अगले दिन उसी का इस्तेमाल करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। 3. टूटे हुए बर्तन। टूटे हुए बर्तन रसोई में नहीं रखने चाहिए। कई बार बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में रखना अशुभ माना गया है। यह घर में नकारात्मकता फैलाता है और परिवार की प्रगति में बाधा बन सकता है। कई बार टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना लोगों की आदत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में मतभेद और कलह बढ़ने की संभावना होती है। बासी रोटी का महत्व। दोस्तों, जब खाना बासी हो जाता है तो अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बासी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी खाने से पेट फूलने, गैस और कब्ज की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसे सही तरीके से खाया जाए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो, तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन फेंकना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है और उसे ग्रहण करता है, उस पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वह पूरी तरह सुरक्षित हो। यदि बासी रोटी में रेशे या फफूंद दिखाई दे तो उसे कभी भी न खाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक बासी रोटी रखना जहर के समान माना जाता है, इसलिए इसे जल्दी उपयोग करें। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया चमत्कारिक उपाय। अब दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से न केवल इस जन्म के, बल्कि पिछले जन्मों के भी पाप दूर हो जाते हैं। गौ सेवा से मां अन्नपूर्णा और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना शुरू करें तो पहली रोटी को गौ माता के लिए अलग निकालें। यह एक ऐसा शुभ कार्य है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। यदि संभव हो तो इस रोटी को काली गाय को खिलाएं, और यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि गौ माता के लिए दी जाने वाली रोटी ताजी होनी चाहिए।
बासी रोटी कभी न दें, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता का प्रवेश कराती है और आपके कामों में रुकावटें पैदा करती हैं। रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर इसे गाय को तुरंत खिलाने की आदत डालें। गाय को भोजन देते समय सड़ी गली चीजें देने से बचें। यह गाय का अपमान माना जाता है और इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वच्छ और ताजी चीजें ही गाय को अर्पित करें। यदि आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाते हैं और श्रद्धा के साथ गाय को खिलाते हैं, तो यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। लोई खिलाते समय गाय के सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और फिर उसके चरण स्पर्श करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं दूर होंगी, बल्कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि भी आएगी। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री या घी अवश्य रखें। सूखी रोटी कभी न दें। यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रख सकता है। गाय की पूजा करते समय उसकी 7 बार परिक्रमा करें और उसे सच्चे मन से आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। आशा है कि आज की यह जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।